स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के दिसंबर एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ बीपीएससी 143 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा ये क्वेश्चंस। सो आप लोगों को कंप्लीट वीडियोस देखना है। अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो रही है तो आप मेरा पुराना वीडियो चेक कीजिए। जून में जो बच्चे एग्जाम देते 25 के 2025 जून में जो एग्जाम देते उनका वीडियो चेक कीजिए, कमेंट चेक कीजिए, पोस्ट चेक कीजिए, शॉर्ट्स में भी वीडियोस अपलोड हुआ है तो वो चेक करके पता कीजिए कि क्या मैंने जो सजेस्ट करके दिया वो आया कि नहीं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस ये प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार पैटर्न था, क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरह का क्वेश्चन आए थे, और यही आपका पैटर्न है। आपका जो पैटर्न है जून 2024 वाला पैटर्न है, इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होगा। तो पैटर्न कंप्लीट देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं और किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। आपका टाइटल है भारत में राज्य राजनीति, भारत में राज्य की राजनीति, ऐसे भी है किसी किसी क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा है भारत में राज्य की राजनीति। सो आपका एग्जाम जो होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा स्टूडेंट्स। अधिकतम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे और प्रत्येक में इस प्रश्न पत्र में 2 भाग है, प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न आपको बनाने हैं। कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देने हैं 400 वर्ड्स में, मतलब कि 4 या 5 पेज में आपको लिखने हैं एक क्वेश्चन का आंसर। अगर आप छोटे छोटे लिखते हैं तो आप 4 पेज लिखेंगे, अगर आप बड़े बड़े लिखते हैं तो 5 पेज लिखेंगे। तभी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और एक बात का मैं और एक सजेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसे आप कंप्लीट बनाकर जाना। देन आपको जो मोस्ट नंबर क्वेश्चन मैं दूंगा उनको तो करना ही 100% है। चलिए पहला प्रश्न आपको जो पूछा गया था, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की योजना का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका टिप्पणी आया है। टिप्पणी वाला अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो 2 क्वेश्चन बनाना होगा कम से कम। देखिए इनमें से प्रत्येक पर लगभग दो ही क्वेश्चन इसमें है, तो दोनों पर आपको क्या करना है, आंसर देना है। तभी आपको कितने मिलेंगे? 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए। टोटल कितने? भाग 1 में 1 क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चन है। 4 में से कम आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं एक भाग में से। अगर भाग 1 में आपने 2 कर लिया, 2 में से देखिए आप चाहे तो 2 में से आपकी मर्जी, आप 1 नंबर का कर लीजिए। और फिर आप इनमें से अगर ये सब नहीं जानते हैं, आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो टिप्पणी का ये दोनों क्वेश्चन करना होगा, तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। देन आप भाग 2 में आएंगे। भाग 2 में आपको टोटल 3 क्वेश्चन का जवाब देने होंगे, तभी आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो भाग 2 में देखिए, भाग 2 में पहला प्रश्न क्या है, भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पूछा गया है, भारत में जातियों के क्षेत्रीय विवरण की चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 200 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। ये आपको वही 200 वर्ड्स में देने हैं प्रत्येक पर। तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों पे अगर आप टिप्पणी वाला देंगे तो 2 क्वेश्चन बनाने होंगे, तभी आपको 1 क्वेश्चन माना जाएगा। 2 क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से भाग 3 में भी आपका 4 क्वेश्चन है, भाग 2 में भी आपका 4 क्वेश्चन है। तो टोटल आप क्या करेंगे, अगर भाग 1 में आपने 2 क्वेश्चन बनाया तो भाग 2 में आपको 3 बनाने होंगे। देन आपका 5 क्वेश्चन होगा, तभी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? 100 मार्क्स मिलेंगे। सो ये आपने क्या देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, पैटर्न देखा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा है कोड, देख सकते हैं बीपीएससी 143 भारत में राज्य की राजनीति। और आपके लिए ये लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए। चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट्स? पहला प्रश्न है, राज्य के केंद्र के बीच विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अस्थायी स्वशासन के क्रमोत्तर विकास पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के विकास मॉडलों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्वों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है शहरी स्थानीय सरकार के विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रवासन तथा वैश्वीकरण के बीच संबंधों की व्याख्या का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलनों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केरल के विकास मॉडल की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में हाल के घटनाक्रम पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है संघ के कामकाज में संघर्ष के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली के पतन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का परीक्षण कीजिए। सो स्टूडेंट्स ये अब तक आपका 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ टिप्पणी जो कि 10 मार्क्स के होते हैं आपके। तो टिप्पणी देखिए, पहला टिप्पणी है 70 नंबर में जीएसटी परिषद, इस पर टिप्पणी देना है। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में पंजाब विकास का पंजाब मॉडल। 19 नंबर में है भारत में दलित आंदोलन। और 20 नंबर में आपको मैंने दिया है टिप्पणी, भारत में दलित, अच्छा मैंने दो क्वेश्चन सेम ही दे दिया, सॉरी यही तक है आपका, ठीक है 2 क्वेश्चन आपका सेम ही था। तो क्वेश्चन टोटल 19 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए और आप लोग जल्दी से इन क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, देखना। सो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करते हुए प्रिपरेशन रेडी रखिए। आप लोग और भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा में आप लोग फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।